बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो 1.1 के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हुए थे। अब इस वीडियोस में जो हम अपलोड कर रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फाइंड करना है हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हमारे पास ये गिवन है -4 + 5 आयोटा, ये हमें गिवन है। तो हमने करना क्या है कि हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। आपको पता है कि जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास अगर ए हो तो ए का इन्वर्स होता है -a। एडिटिव इन्वर्स जो होता है ए का क्या होता है? -a। और इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ए के साथ -a को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? हमारे पास 0 आता है। अगर ये आंसर हमें 0 आता है तो मतलब है इसका भी ऐसा कोई नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जिसके साथ उसको ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी जो होगी 0 + 0 आयोटा। जैसे कि जस्ट एक रियल नंबर का होता है जस्ट 0 होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी होती है वो होती है 0 + 0, अगर हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहें तो। ठीक है, इसी तरह क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है जो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स जो है तो a + b आयोटा है फ़र्ज़ करें, तो हम उसको ऐड करते हैं। अब जैसे कि a के साथ -a को ऐड किया 0 आया, इसी तरह इसके साथ a + b आयोटा को ऐड करें तो 0 + 0 आयोटा आएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। तो देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी होती है कि रियल को रियल के साथ ऐड किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया जाता है। तो 4 को a के साथ ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा -4 + a, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो -4 + a ये लिख देंगे। इसी तरह 5 आयोटा है, उसको ऐड करेंगे +b आयोटा से, तो 5 + b आ जाएगा इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। ओके, अब इसके बाद हमने करना क्या है कि रियल को रियल के साथ कंपेयर कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। रियल पार्ट जो हमारा है वो है -4a, इधर से हमारा रियल पार्ट क्या है? 0, तो -4a = 0 हो जाएगा। इसमें देखें 5 + b, इसी तरह इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 0, तो 5 + b = क्या हो जाएगा? 0। और अगर आगे हम देखें ये 0 है, हमें a चाहिए, तो 4 को उस तरफ शिफ्ट करके ले जाएंगे। इधर माइनस का 4 है, इधर प्लस का 4 बन जाएगा, 4 + 0 = 4 आ जाएगा। इसी तरह इधर b है, b के साथ 5 है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो b = -5 बन जाएगा। अब ये एक जो नंबर है हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गए हैं। रियल पार्ट है 4 और इमेजिनरी पार्ट है -5। तो इस तरह हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स बनेगा इसका, इस क्वेश्चन में ये पार्ट का, तो वो बन जाएगा 4 - 5 आयोटा। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखें। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन -3 आयोटा, ये मिस्टेक हो गई है। अच्छा, -3 आयोटा, इसका अगर हम देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही करेंगे, लेट कर लेंगे a + b आयोटा इसका इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, तो उसको ऐड कर दिया a + b आयोटा को, आंसर आ गया 0 + 0 आयोटा। अब हमने फिर वही करना है, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इसके साथ क्योंकि आई नहीं है तो ये रियल पार्ट होंगे। -3 को a के साथ ऐड करें, -3 + a बन जाएगा। इसी तरह ये बीच में प्लस आ जाएगा, -3 + b आ जाएगा, इसका आयोटा सेपरेट कर लेंगे, = 0 + 0 आयोटा आ गया। अब रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। जो रियल पार्ट है -3 + a = 0 हो जाएगा, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इस साइड का रियल पार्ट है, लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है -3 + a, राइट साइड का जो हमारे पास रियल पार्ट है वो 0 है, तो -3a = 0। इसी तरह -3b = 0 हो जाएगा। अब माइनस को उस तरफ ले जाएंगे +3 बन जाएगा, इधर से भी माइनस को उस तरफ ले जाएं तो +3 बन जाएगा। अब ये दोनों प्लस के आ गए हैं,
रियल पार्ट भी प्लस का है और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस का है। तो जब हम नंबर लिखेंगे वो बन जाएगा 3 + 3 आयोटा। ए 3 का रियल पार्ट और बी 3 का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो है वो बन जाएगा 3 + 3 आयोटा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + 3 आयोटा, और ये हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। सो अगर इसमें से आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करें, मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अब देखिए हमारे पास इसका है जी सी पार्ट, इसमें भी वही करना है हमने। ओके, अब इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमने करना है, ये है हमारे पास 5 - 5 आयोटा, ठीक है। और इसमें देखें वही हमने करना है कि लेट हम करते हैं a + b आयोटा इसका इन्वर्स है, मतलब एडिटिव इन्वर्स है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। एडिटिव इन्वर्स है तो इसका आंसर 0 + 0 आयोटा आना चाहिए। फिर जब इसका 0 + 0 आयोटा आंसर बनता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। 5 - 5 आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस कर देंगे 5 को a से, 5 + a, और इमेजिनरी पार्ट -5 + b इक्वल टू 0 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट है 0, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का है 5 + a इक्वल टू 0। अब 5 को सब शिफ्ट करके जाएंगे तो 0 - 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा a - 5। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास -5 + b इक्वल टू 0 है, तो -b को उस तरफ शिफ्ट करके -5 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो आएगा -5 + 5 आयोटा, ये इसका एडिटिव इन्वर्स बनेगा। इसमें देखें अगर हम इस तरह करें, जस्ट एक कंसेप्ट के तौर पे याद करें, तो ये बनता है कि हम इनके साइन चेंज करते हैं। जस्ट जैसा कि 5 प्लस का है और इसका जब एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो ये -5 बन जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में -5 है तो इसका अगर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये +5 बन जाएगा। तो ये इसका हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उन्होंने कहा है शो पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये जितने भी गिवन है, जैसे कि ये पेयर गिवन है, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमने सॉल्व करके दिखाना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सो हमारे पास ये बन गया, पहली टर्म ये है 2 + 3 आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये 2 - 3 आयोटा है डिवाइडेड बाई 3 है। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं। देखें ये 2 है, ये 3 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, इनके बीच में सिर्फ डिफरेंस कौन सा है, डिफरेंस जो है वो है ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो आप क्या करते हैं, a + b आयोटा, a - b आयोटा इक्वल टू a² - b²। सो a² - b² फार्मूले के मुताबिक हम अगर इसको ओपन करें, ये है देखें, एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है, तो एक a + b बन गया है और एक a - b बन गया है, और उसका आंसर क्या है a² - b²। तो यहाँ पुट करें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इनको ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a का स्क्वायर, इट्स मीन a का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3 आयोटा है और ये -3 आयोटा है, तो माइनस का फार्मूला बीच में, फार्मूले के मुताबिक माइनस आता है तो माइनस यहाँ लिख देंगे, और फिर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 3 आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो 9 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 4। देखिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, क्योंकि मैंने प्रीवियस भी जो एक्सरसाइज की थी उसमें भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यूज़ की थी। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। अब जब -1 -9 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय -9 विच इज़ इक्वल टू 9 के, तो इसलिए ये प्लस का 9 बन गया है। 4 + 9 13 हो जाएगा, 13 से कट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और आंसर आ जाएगा 1। तो हमने जो नंबर पढ़े थे रियल नंबर्स में, अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, अगर फर्ज करें 5 है मेरे पास, ठीक है, मैंने 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है,
तो इसका मतलब होता है कि हम इसका उलट कर देते हैं 1/5। तो अगर इसको कट करें तो आंसर क्या आता है 1 के। सो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है, ऑलवेज कोई भी मल्टीप्लिकेटिव किसी भी नंबर का हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो या वो रियल नंबर का हो, उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया है, हमारे पास 1 आ गया है। तो 1 आ गया है तो ये मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये हमारे पास इसका जो ए पार्ट है वो इसका सॉल्व हमने कर लिया है। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, बता देंगे कि आपको कहाँ से समझ नहीं आई। बट इसका जो हम क्या कहें कि जो इसका मेजर जो पॉइंट कंसेप्ट है वो ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर 1 आ रहा है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर नहीं आ रहा तो इट्स मीन ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। सो ये इसका ए पार्ट हो गया है। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में हमारे पास 5 - 4 आयोटा गिवन है, और इसी तरह दूसरी जो टर्म हमारे पास गिवन है वो है 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये फिर वही फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, हमने कहा था कि अगर एक टर्म a - b वाली हो, ठीक है, और दूसरी टर्म हमारे पास a + b की हो, तो जो उसका फार्मूला बनता है वो बनता है a² - b²। तो इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला जो होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा a² - b²। अब a की जगह है 5 मतलब 5 का स्क्वायर, b की जगह है 4 आयोटा मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर। अब जब a का स्क्वायर करते हैं वो 25 बनता है, जब b का स्क्वायर करते हैं तो मतलब है 16 आयोटा स्क्वायर बनता है और डिवाइड बाय 41 है। अब देखें 25 आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा प्लस हो जाएगा 16। अब 25 + 16 हो जाएगा 41 डिवाइड बाय 41 विच इज़ इक्वल टू 1 के। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, यहाँ से कैसे आया 16 प्लस कैसे बन गया है? आप जो प्रीवियस इसका पार्ट किया है हमने, उसमें भी हमने यही कहा था कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू -1। जब -1 -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आ जाएगा। तो 16 + 25 विच इज़ इक्वल टू 41। अब देखें इन दोनों पार्ट्स में देखें जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो इट्स मीन ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। लास्ट में देखते हैं इसका सी पार्ट है, और हमने सी पार्ट में क्वेश्चन जो है जो गिवन है वो है 6 + 8 आयोटा कॉमा लगा हुआ है -3 आयोटा डिवाइड बाय 50। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है। अच्छा, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं इट्स मीन हमने इसको आपस में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो लें जी, हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब देखें ये सेम टर्म नहीं है, प्रीवियस जो पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे उसमें ये दोनों टर्म सेम थी, तो हमने फिर फार्मूला लगाया था a - b और a + b वाला। लेकिन यहाँ पर दोनों टर्म डिफरेंट है, मतलब ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है, तो वहाँ ये इस पे फार्मूला वो वाला अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर सॉल्व करने का इजी मेथड ये है कि इनको मल्टीप्लाई कर दें। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो ये बन जाएगा -24। इसी तरह फिर 8 आयोटा की बारी आ जाएगी। अब 8 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +24 आयोटा। फिर 8 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा से, तो ये बन जाएगा -32 आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 24 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसके बाद अब इसमें देखें हमारे पास ये वाली टर्म हमने शिफ्ट की है यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास 18 है, 18 - 32 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 50। 50 तो वैसे रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। सो ये 18 है प्लस 32 हो जाएगा। अब ये देखें आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 है, -1 - 32 माइनस प्लस 32 1 जार 32, तो ये 32 हो गया। 50 18 + 32 कितना हो गया 50।
50 डिवाइड बाई 50 है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 1। अब देखें इन तीनों पार्ट्स में हमने क्या किया, क्वेश्चन किया और उसमें हमने चेक किया कि क्या इसके पार्ट्स सारे इक्वल आ रहे हैं और इसका आंसर 1 आता है। तो अगर 1 आता है तो हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर 1 नहीं आता तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं 1.2 के। सो हमारे पास नेक्स्ट डेज की वीडियोस पे हम अपलोड करेंगे और इसकी फर्दर जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। और थैंक यू। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बाकी जितने भी क्वेश्चन जो भी आपको क्यूरीज हैं वो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।